अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं बात करूंगी मजबूरी के बारे में कि लोग जो है ना अपनी बेवफाई को मजबूरी का नाम दे देते हैं और जो है मजबूरी कहकर जो है एक रिश्ता जो आपके साथ बना होता है वो तोड़कर चले जाते हैं। हकीकत में अगर बात की जाए ना मजबूरी, असल मजबूरी क्या होती है पता है? असल मजबूरी क्या होती है? मजबूरी हमारी ज़बान में हम जो समझते हैं, हमारे माइंड में मजबूरी इस चीज़ को कहते हैं कि आप जो है ना कोई काम कर नहीं सकते, आपके आगे कोई रुकावट आ रही है, जो है आप उस चीज़ को मजबूरी का नाम देते हैं। मजबूरी हर इंसान यहाँ बिकता है, मतलब कितना सस्ता है कितना महंगा है ये उसकी मजबूरी तय करती है। कोई इंसान कितना मजबूर होता है ना तो लोग जो है ना उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी जो है ना इज्जत का, उसके किरदार का, उसकी चीज़ों का जो है ना सौदा करते हैं। किस चीज़ को देकर? मजबूरी देकर। और ये मजबूरी ही तय करती है बंदे की कि वो इंसान को कितना सस्ता बेचती है, कितना महंगा बेचती है। मजबूरी का नाम लेकर ना जो लोग छोड़कर चले जाते हैं ना तो वो भी उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि अगले बंदा जो है ना मजबूर है। मजबूर से मुराद है कि वो आपके बगैर रह नहीं सकता, वो जो है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट है और जो है वो उसके लिए आपके साथ रहना बहुत बड़ी मजबूरी है उसकी, क्योंकि अगर वो आपके साथ ना रहा तो जो है क्या होगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगला बंदा समझते हुए, हर बात को क्लियरली साफ समझते हुए कि हाँ मेरी मजबूरी नहीं है, इस बंदे की मजबूरी ज़रूर है, मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी मजबूरी को जो है ना समझते हुए उसको छोड़कर चला जाता है। लोग अब कहते हैं कि बेवफा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं, लोग होते ही ऐसे हैं। बेवफा कहने से नहीं बन जाता कोई तरबियत से बेवफा होता है, कोई जो है ना अपने किरदार से बेवफा होता है। उन लोगों को माफ़ कर दें जो कभी आपकी तकलीफ का सबब बने थे और सिर्फ उन्हें याद रखें जो हर वक्त आपकी खुशियां तलाश करने में लगे रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ अच्छी खुशियां लेकर आते हैं, कुछ गम लेकर आते हैं, कुछ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, कुछ जो है ना हमें जो है ना बहुत कुछ। हमारी ज़िंदगी में इस तरह के लोग आते हैं कि आप मिसाल ले लें, आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया, किसी ने आपको मोहब्बत करना सिखा दिया, किसी इंसान ने आपको नफरत करना सिखा दिया, किसी ने आपको किसी की मजबूरी का जो है ना समझने का सिखा दिया, किसी ने किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने का सिखा दिया। तो हर इंसान हमारी ज़िंदगी में जो भी इंसान आता है ना तो हमें क्या करता है कि कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। तो हमें जो इंसान आपको धोखा देकर चले जाते हैं ना, जो इंसान आपको तकलीफ देकर चले जाते हैं, जो इंसान आपको दुख में छोड़कर चले जाते हैं, तो कोशिश क्या करें उनको माफ़ करने की, क्योंकि जब अगर आप माफ़ कर देंगे ना तो खुदा ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। खुदा जो है ना आपसे राज़ी देगा और खुदा फरमाते हैं कि माफ़ करना मेरी सिफत है और ये सिफत जिस इंसान में मैंने देखी वो मेरा बहुत अजीज़ हो गया। तो माफ़ कर देना अगले बंदे पर डिपेंड करता है कि उसको कितना पछतावा है कितना नहीं है। आप माफ़ कर दें, भले ही आप नहीं करना चाहते, लेकिन दिल के ऊपर पत्थर रखकर आप माफ़ कर दें तो देखें अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा फरमाएगा और जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान लेकर आएगा जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। पानी और नमाज एक जैसे हैं, पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं है पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। देखें पानी और नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, पानी भी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, नमाज भी। अब देखें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, पानी हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी के बगैर हम रह सकते हैं तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। जिस तरह से पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना, इसी तरह आखिरत संवारने के लिए भी ना क्या है, नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नमाज जो है ना आपको इस दुनिया के में बहुत ज़्यादा कामयाबी देती है, लेकिन नमाज जो है ना आपकी आखिरत को संवारने में, आपकी आखिरत को बेहतर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। पानी क्या करता है? पानी आपको जिंदा रखता है इस दुनिया में रहने के लिए। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नमाज की आपको उस टाइम ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नमाज पढ़ी होगी तो वो जो है ना नमाज आपको उस अज़ाब कब्र से बचाएगी। वो नमाज आपके काम आएगी जो आपने इस दुनिया में रहते हुए पढ़ी थी। तो नमाज अगर आप पढ़ें ना पढ़ें, नमाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन पढ़ रहा है कौन छोड़ रहा है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में नमाज ना पढ़ने से कैसी और कौन सी मुश्किलात आ रही हैं। बाद रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है, लेकिन वो रिश्ते जो है ना फिर भी
जो है ना जुड़ते नहीं है। बाद औक़ात आपने देखा होगा कि कोई ऐसा रिश्ता होता है किसी के दरमियान जो कि पहले बहुत अच्छे सा रिलेशन रहा होता है, लेकिन दरमियान में आकर जो है ना कोई तीसरा बंदा आ जाता है, उस रिलेशन को ख़राब कर देता है। ख़राब करने से मुराद ये नहीं होता कि किसी तीसरे बंदे का नुकसान है, नहीं, उन दोनों में से किसी एक ने जो है ना तीसरे बंदे को अपने रिश्ते में आने की इजाज़त दी होती है, क्योंकि बग़ैर इजाज़त तो कभी जो है ना दरवाज़ा पार करके कोई बाहर से भी नहीं आता, बग़ैर इजाज़त के कभी कोई किसी के घर में दाखिल नहीं होता। तो ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि दो इंसानों की ज़िंदगी में जब तीसरा बंदा आता है तो वो अपनी मर्जी से आता है, किसी दूसरे की मर्जी से नहीं आता, नहीं, उन दोनों में से कोई एक इंसान होता है जो तीसरे बंदे को जो है ना वो दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है, वो दरवाज़ा उन दोनों में से कोई एक होता है जो दरवाज़ा खोलता है और तीसरे बंदे को जो है ना अंदर दाखिल होने की इजाज़त देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, उनका रिश्ता आपस में कमज़ोर पड़ जाता है और जो है ना एक इंसान उस रिश्ते को बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बार बार वो रिश्ता चाहे वो ये सोच रहा होता है कि रिश्ता टूट ना जाए। तो देखा करें कि जहाँ पे आप लोगों को बार बार झुकना पड़े, बार बार रिश्ते को बचाना पड़े और जो है ना आप खुद अंदर से टूटे जा रहे हो, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिश्ता ही छोड़ दें, आप वो रिश्ता ही तोड़ दें जो आपको बार बार तोड़ी जा रहा है, जो आपको जो है ना बार बार जो है ना बहुत नीचा किया जा रहा है। तो ऐसे रिश्ते को मजबूत करना मेरे मायने में बस रहने के छोड़ देने के बराबर है। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है, बस कमी हमारे इखलाक और रवैयों में है। अल्लाह ताला की बनाई हुई ना एक पूरी कायनात ही बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर वो चीज़ खूबसूरत है जो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की है, चाहे वो इंसान है, परिंदा है, जिन्न है, जो भी है, जान बेजान सब चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई ना बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर मिसाल दी जाए ना यहाँ पे इंसान की, इंसानियत की, इंसान की मिसाल दी जाए ना, इंसान शक्ल सूरत पे डिपेंड नहीं करता कि इंसान कितना प्रिटी है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। इंसान का दिल जो है ना वो जाहिर करता है कि अगला इंसान जो है ना कितना खूबसूरत है। अगले इंसान के चेहरे को देखकर ये ना अंदाजा ना लगाया करे कि इसका चेहरा खूबसूरत है तो ये अंदर से भी खूबसूरत होगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ नजर आ, कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह ऊपर से खूबसूरत नजर आने वाला बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से ही खूबसूरत होगा। बाद औक़ात ऐसा भी होता है शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं होते, लेकिन वो इंसान अंदर से इतना खूबसूरत होता है कि उसका अंदरूनी खूबसूरत उसके चेहरे पर झलक रही होती है, उसके चेहरे पर नजर आ रही होती है कि ये इंसान अंदर से कितना खूबसूरत है। तो इंसान की खूबसूरती उसकी जिस्म नहीं जाहिर करता, इंसान की खूबसूरती जो है ना उसका दिल जाहिर करता है, इंसान की खूबसूरती उसकी लहजा जाहिर करता है, उसकी आवाज़ जाहिर करती है कि ये इंसान कितना खूबसूरत है, अंदर इसके अंदर कितनी खूबसूरती पाई जाती है और जो है ना ये इंसान किस हद तक जो है ना अच्छा बन सकता है। तो ये चीज़ क्या तय करती है, हमारा इखलाक तय करता है, उस इंसान के इखलाक और रवैया तय करता है कि वो कितना खूबसूरत है। हजरत अली ने एक जगह पर फरमाया है कि लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करें, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। हम गिला करते हैं किसी इंसान से कि आप हमें याद नहीं करते। आजकल मतलब ही दौर है, आजकल जो देखें जिसकी जेब भारी है हर इंसान उसके पीछे पागल है, कोई दीवाना है। आजकल मतलब के बगैर तो लोग जो है ना मुर्दे को भी नहीं दफनाते, लोग मुर्दे को भी दफनाते हैं ना तो किस वजह से, अपने मतलब के लिए कि हमें क्या होगा, सवाब मिलेगा। तो ये उम्मीद किसी से भी मत रखा करें कि कोई हमें याद करेगा। आप अगर इस वहम और गुमान में है कि आपको कोई याद करेगा, आपको कोई याद करने वाला नहीं, आप उनसे गिला करते हैं कि आप हमें याद नहीं करते, तो ऐसे समझ लें कि आप बिल्कुल तनहा रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। आप ये चीज़ ही छोड़ दें, किसी को गिला करना ही छोड़ दें कि आप हमें याद नहीं करते, क्योंकि देखें इंसान जो है ना बहुत मतलबी होता है। इंसान उस वक्त तक आपको याद करता है, उस वक्त अब आपके साथ रिश्ते में रहता है, रिलेशन में रहता है, जब तक उसका मतलब पूरा हो रहा था। जब किसी इंसान का किसी इंसान के साथ रहना मतलब पूरा होना खत्म हो जाता है तो वो इंसान आपका जो है ना आपको और रिश्ता वहीं पर ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती। तो ये गिला कभी मत कीजिएगा कि जो इंसान पैसों की खातिर, जो इंसान इस दुनिया की खातिर अपने अल्लाह ताला को भूल सकता है, अपने अल्लाह ताला अपने उस रब को भूल सकता है जिसने उसे सब कुछ दिया है। अब वो चीज़ उस चीज़ को इंसान जो है ना अपनी दुनिया समझ बैठता है, सब कुछ समझ बैठता है जो अल्लाह ताला ने उसे दी होती है। अगर वो इन चीज़ों को लेकर अपने अल्लाह पाक को भूल सकता है ना तो इंसान को इंसान भूलने में कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान जो है ना उस रब कायनात को भूल जाता है जो सब कुछ दे रही है। तो दूसरे आप इंसान से क्यों गिला करते हैं कि आप हमें याद क्यों नहीं करते? इस चीज़ का गिला कभी मत करें कि आपको कोई याद नहीं करता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में